सुखदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सब देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो ऋषिगण भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी। सोने की वस्तु किस किस के पास है, हाथ उठाना। आधे से ज्यादा लोग इधर उधर देख रहे हैं। कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं बस ये बताइए। जिस जिस के पास है हाथ उठाओ। अब इतनों के पास है तो जो सबके पास वो सबसे कीमती कैसे हुआ, है ना। तो ऋषिगण भी यही कह रहे हैं कि ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, ये सबसे कीमती कैसे है। तो बोले फिर क्या है। तो अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, हमारे आपका नहीं। हम सांसारिक लोग हैं, हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं, आज इससे, कल उससे, कल किसी और से। और लोग छोड़िए, हम तो भगवान से भी स्वार्थ का प्रेम करते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि भगवान एक काम ना करे हमारा तो हम भगवान बदल लें, इतने स्वार्थी हैं। तो हमारे आपका प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का प्रेम तभी तक होगा जब तक स्वार्थ खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ उस दिन प्रेम भी। तो ऐसा प्रेम सबसे ऊपर नहीं है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ही नहीं है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। तो ऋषिगण कहते हैं कि प्रेम, तो बोले ये कहां मिलेगा, किसी के पास तो होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। फिर सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहां है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं, विष्णु भगवान के। तो वो कहे हो ना हो, मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहे वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो समय न समय देखकर भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, भगवान दौड़ते हुए गए, लक्ष्मी जी को पीछे छोड़कर। न प्रेम होता साथ लेकर जाते। तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है। तो ऋषिगण कहे अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो कैलाश पर्वत छोड़कर जल्दी से जाते नहीं है। नारद जी कहे ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं। तो देखिए, ऐसे तो आपको लग सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं। आपस में झगड़ना अलग बात है, और किसी तीसरे के कारण से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आके आपके बीच झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब प्रेम में अभी कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं। तो बोले तब की तब देखी जाएगी। अब यहां पर नारद जी रोजाना जाए, पर दोनों को साथ बैठा देख वापस आ जाए। अब एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे। तो नारद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। माता ने पूछा कैसे आना हुआ। बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। कहाँ है। माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए, बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी, व्यक्तिगत यानी
पर्सनल, सबको नहीं बता सकता। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब मुझे बताते। नारद जी कहते मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, अब वो कोई भी। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता कहे इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। अब माता के सोच विचार में तो एक ही बात चल रही है, ये अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। इतने में ही भोले बाबा आते हैं, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, तो कुछ बात ही नहीं हो रही। अब भोले बाबा यहां बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भोले बाबा ने पूछा कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता कहे गए होंगे कहीं, मुझे क्या पता, दिन भर अपने पास रखूं। और ऐसे भी भोले बाबा और पार्वती माता की भी जैसे झगड़े ज्यादा होते नहीं हैं, पर जो होते हैं वो सब इतने सुंदर रूप से होते हैं कि उनकी अपनी अपनी एक कथा बन जाती है। तो यहाँ पर भोले बाबा बार बार पूछ रहे हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? माता जवाब नहीं दे रही। अब माता ने कहा फिर कि आप पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते हैं पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। माता ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया? भोले बाबा नेत्र बंद करते और पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, ऐसी ऐसी बात हुई। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं कि मैं आपको जब भी कोई कथा सुनाता था पहले आप क्या करते थे? माता ने कहा मैं और लोगों को सुनाती थी, कथा का अर्थ यही है, सिर्फ अपने तक रख कर क्या फायदा, भगवान की बातें सबको बताई जाए, सबको सुनाई जाए। भोले बाबा कहते बस इस कथा के साथ यही नहीं करना है। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। इसलिए कथा हर किसी को नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। भोले बाबा मान जाते हैं तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। पहली ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। देखिए सत्संग में ताली का बहुत महत्व है, इसीलिए आप कोई भी सत्संग में जाइए, कथा है, कीर्तन है, आपको बार बार ताली बजाने को कहा जाता है, जोर दिया जाता है। अब कई बार लोग होते जो झुंझला उठते हैं कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। ताली आपको भगवान की ओर करीब लेकर आती है। देखिए कई चीजें हैं जिससे ताली से आपको फायदा होता है। सबसे पहली चीज है अहंकार खत्म होता है। वरना आप कई बार देखेंगे जब कथाएं होती है, कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, बड़े पद के होते हैं, कोई तंत्री मंत्री है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, तो बड़े पद के लोग आते हैं। उनमें से कई होंगे जो आकर एकदम हाथ बांध के बैठते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। कितना भी कह लो इनको जल्दी से ताली। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर वो ज़्यादा ही फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए, तो इनका अपना एक तरीका है ताली बजाने का। कैसे ताली बजाते हैं?
इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो ये क्या है? अहंकार। कि यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली आपको इस अहंकार से दूर करती है और भगवान की ओर करीब लाती है। दूसरा फायदा क्या है ताली का? भगवान के करीब लाने में दूसरा फायदा है कि जब कथा चलती है ना, तो काफी देर तक आपको बातें सुननी है, ज्ञान है, तो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में आलस आई जाते, एक दो झपकी लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो और जो आपको काफी देर तक आलस से दूर रखे। तो आलस्य भी भगाती है ताली। तीसरा है, अब कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से आए? इनकी अपनी कथा चल रही है। तो ये कब होता है? जब आप भी खाली बैठे इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है। लेकिन जब आप भगवान में मग्न हैं, कथा में मग्न हैं, ताली बजा रहे हैं, भक्ति में मग्न हैं, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और देखते हैं, देखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते इस चीज के बिना। कई ऐसे लोग हैं कथा में आते हैं पर कथा की बातों पर ध्यान नहीं जाता इनका।